हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक मध्यकालीन राज्यों का उदय। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसी के अंतर्गत जो हमारा प्रश्न है आज का वह है हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास के विषय में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मौर्य काल के पतन के बाद भारत जो भारत देश है वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। चाहे शकों और कुषाणों ने आक्रमण कर करके हिमालय तथा उत्तर पश्चिमी भारत में अपने राज्यों की स्थापना कर ली, लेकिन हिमालय के जनपदों ने साथ मिलकर कुषाणों का सामना किया तथा उनके प्रभुत्व को ध्वस्त कर दिया। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में जब देश में छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे तथा विदेशी आक्रमणकारी भी निरंतर हमले कर रहे थे, एक नई शक्ति का अभ्युदय हुआ जिसके शासनकाल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग का नाम दिया जाता है, या जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण युग का नाम दिया गया। यह नवीन शक्ति थी चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य। हम बात करेंगे गुप्त काल में हिमाचल। समुद्रगुप्त द्वारा 340 ईस्वी में जिन जनपदों को अपने अधीन किया गया उनमें उत्तर पश्चिम में त्रिगर्त, भद्र, कुल्लू, औदुंबर तथा मध्य हिमालय में कार्तिकपुर शामिल थे। कुलिंद जनपद, जिसके अंतर्गत शिमला की पहाड़ियों से लेकर सिरमौर, जौनसार, बावर तथा गढ़वाल की पश्चिम पहाड़ियां आती थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। बहुत से सीमावर्ती राज्यों तथा उत्तरी सीमावर्ती जनपदों ने गुप्त साम्राज्य की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कर देकर समुद्रगुप्त से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने हिमालय के इन दुर्गम राज्यों को जीतकर उनके राजाओं को वे राज्य वापस लौटा दिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शिला स्तंभ लेख में नेपाल को एक सीमावर्ती राज्य बताया गया है। हम बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम की, जिनका जो टाइम पीरियड है वह है 425 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के अंतिम वर्ष से ही हुण नामक एक क्रूर जाति ने उत्तर पश्चिमी हिमालय की घाटियों से होते हुए भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। लेकिन स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त का पुत्र, उसने उन्हें पराजित कर साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के प्रभुत्व में कमी आई तथा साम्राज्य के अधीन राजा विद्रोह करने लगे। हुणों ने तोरमान के नेतृत्व में 521 ईस्वी के लगभग पश्चिमी हिमालय तथा पंजाब पर आक्रमण किया। तोरमान के बाद उसके पुत्र मिहिर कुल ने 525 ईस्वी के लगभग पंजाब, ग्वालियर तक के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। मध्य भारत के राजा यशोवर्मन तथा मगध साम्राज्य नरसिंह गुप्त बालदित्य ने एक साथ मिलकर मिहिरकुल को चुनौती दी तथा उसे पराजित कर दिया। मिहिरकुल ने कश्मीर में जाकर शरण ली। हुणों के पश्चात घुमंतु गुज्जर आए। घुमंतु गुज्जरों ने मेवात, गुजरात से लेकर यमुना घाटी के दोनों किनारों तक के क्षेत्र में अपने आवास क्षेत्र स्थापित किए। तदुपरांत वे पंजाब के साथ हिमालय की तराइयों में उत्तरी सिंधु क्षेत्र तक बस गए। इस तरह हिमालय क्षेत्र छोटे छोटे राजाओं, राणाओं तथा ठाकुरों के रजवाड़ों में विभाजित हो गया। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के समय हिमाचल। चीनी यात्री हेवनसोंग के अनुसार अपने राज्यकाल 606 ईस्वी के प्रारंभिक 6 वर्षों तक हर्ष युद्धों में उलझा रहा। इस दौरान उसने हिमालय में कुमाऊं से लेकर जम्मू तक के उन छोटे छोटे राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। कावेल तथा टॉमस द्वारा
अनुदित हर्षचरित के अनुसार हर्ष किसी तुषार धवल पर्वतीय प्रदेश से कर लेता था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। चीनी यात्री हेवनसोंग उसी के समय में भारत की यात्रा पर आया था। उसने अपने वर्णन में समकालीन हिमालय में कश्मीर से लेकर ब्रह्मपुत्र, गढ़वाल, कुमायूं और नेपाल के मध्य भूभाग में स्थित छोटे छोटे राज्यों का संक्षिप्त रूप से जिक्र किया है। हम बात करेंगे राजपूत काल में हिमाचल। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल में भारत की राज्य सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में रही। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में इस काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक उत्तरी भारत की राजनीति व संस्कृति का केंद्र बने रहने के कारण कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए सभी राजपूतों में होड़ मची रही, क्योंकि कन्नौज से वे हर्षवर्धन की तरह उत्तरी भारत पर ही नहीं बल्कि समस्त उत्तर पश्चिमी तथा मध्य हिमालय पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। सर्वप्रथम बंगाल बिहार के पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार किया। पाल राजाओं में धर्मपाल, जिनका टाइम पीरियड 770 से 810 ईस्वी तथा उसका पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। धर्मपाल ने प्रतिहार राजा वत्सराज के समर्थक इंद्रयुध को कन्नौज की गद्दी से हटाकर उसी वंश के चक्रयुध को गद्दी पर बिठा दिया। स्वयंभू पुराण में वर्णित एक परंपरा अनुसार धर्मपाल ने नेपाल पर भी अधिकार कर रखा था। पाल वंश के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बागभट द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 805 से 833 ईस्वी था, तथा राजा भोज, जिनका टाइम पीरियड 836 से 862 ईस्वी था, इस वंश के सर्वाधिक प्रतिभाशाली राजा थे। नागभट्ट द्वितीय के ग्वालियर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि उसने हिमालय के सीमावर्ती भाग में बसने वाली किरात जाति के प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो जाने के बाद कुछ समय के लिए कन्नौज पर गढ़वाल वंश का आधिपत्य रहा, किंतु ये स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए। अन्य प्रमुख राजपूत जो राजवंश थे उनमें परमार, चौहान, कलचुरी तथा चालुक्य थे, जिन्होंने अपने राज्य बुंदेलखंड, मालवा, चेदी, दिल्ली, अजमेर आदि स्थानों पर स्थापित कर रखे थे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के जिस कालखंड का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, उस कालखंड में इस प्रदेश में 2 प्रकार के राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है। पहली प्रकार के राज्य वे थे जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे तथा इनके जो शासक थे प्राचीन क्षत्रिय कुलों से संबंध रखते थे। इन राज्यों में कुल्लू तथा जो त्रिगर्त है प्रमुख थे। ऐसा प्रतीत होता है कि चंबा, बुशहर, जुब्बल भी इन्हीं प्राचीन क्षत्रिय वंशों से थे, क्योंकि इन राज्यों के अपने इतिहास लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी पीछे तक चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के राज्यों में वे राज्य आते हैं जिनके शासक 8वीं से 15वीं शताब्दी तक के काल में भारत के मैदानी भाग से इस पहाड़ी क्षेत्र में आए। जैसा कि पीछे वर्णन किया जा चुका है कि ईसा की 3री शताब्दी तक हिमाचल क्षेत्र में औदुंबरों, कुल्लूतों, कुलिंदों तथा त्रिगर्तों के जनपद स्थापित थे। इसी काल में उत्तर पश्चिम की तरफ से कुषाणों का प्रवेश हुआ, जिन्होंने कश्मीर से लेकर बनारस तक तथा मालवा से लेकर सिनकयान तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इससे यह अंदाज़ा लगाना सरल है कि बाद के वर्षों में औदुंबर, त्रिगर्त, कुल्लू तथा कुलिंद जैसे जनपदों पर भी उनका आधिपत्य रहा होगा। कुषाणों ने इनको शक्तिहीन बना दिया था। कुषाणों के पश्चात गुप्त वंश के शासकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात जब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मगध से कन्नौज स्थानांतरित हो गया, तो वहाँ के जो शासक थे यशोवर्मन तथा उसके बाद हर्षवर्धन, उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार जमाया तथा इसको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा।
लेकिन हर्ष की मृत्यु के बाद जो है कनौज पर जिसका भी आधिपत्य रहा, उसी ने हिमाचल के इस भूभाग पर भी प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। इसके बावजूद कोई भी स्थायी रूप से यहाँ टिक नहीं पाया, क्योंकि कनौज पर अधिकार को लेकर उनमें परस्पर लड़ाई झगड़े चलते ही रहे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे लगभग 2 यूनिट जो है ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट से अगर आप अपने 2 चैप्टर भी बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो उन्हीं में से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप